सोचो, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकदार पूरा चांद लटका हुआ है। अचानक एक परछाई उसके चेहरे पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमारा चमकता हुआ चांद, हमारा मून फीका पड़ने लगता है। कभी कभी तो वो रहस्यमयी लाल रंग का हो जाता है। यह है चंद्र ग्रहण, अ लूनर इक्लिप्स। ये एक शानदार आसमानी करतब है, रोशनी और परछाई का खेल जो हमारे ऊपर चल रहा होता है। इस कॉस्मिक ड्रामा ने हजारों सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। ये आसमान की सुनाई हुई एक खामोश कहानी है। ये अद्भुत घटना अक्सर हमें हैरत में डाल देती है। हमारा जाना पहचाना चांद, रात का रखवाला, थोड़े समय के लिए बदल जाता है। वो धीरे धीरे धुंधला हो सकता है या फिर एक अजीब सी कॉपरी ग्लो ले सकता है। पुराने जमाने में ये बदलाव डर ला सकता था। आज समझ के साथ हम इसे बड़े चाव से देखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने बड़े जुड़े हुए यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये कुदरत का एक बहुत सुंदर नजारा है। तो आखिर ये लूनर इक्लिप्स, ये चंद्र ग्रहण है क्या? ये स्पेस में एक सीधी सादी अलाइनमेंट है। हमारी पृथ्वी, हमारा घर, सूरज और पूरे चांद के ठीक बीच में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी सूरज की रोशनी को रोक लेती है। यही सूरज की रोशनी है जिससे चांद आमतौर पर चमकता है। तो चांद पृथ्वी की परछाई में चला जाता है, जिससे वो कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है। लूनर इक्लिप्सेस तभी हो सकते हैं जब चांद पूरा हो। ये तब होता है जब चांद सूरज के दूसरी तरफ होता है और पृथ्वी बीच में। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को ग्रहण नहीं होता। ऐसा क्यों है? पृथ्वी के चारों ओर चांद का रास्ता सूरज के चारों ओर पृथ्वी के रास्ते के मुकाबले थोड़ा झुका हुआ है। ग्रहण के लिए सूरज, पृथ्वी और चांद को लगभग एक सीधी लाइन में आना पड़ता है। एक खास सेलेस्टियल अपॉइंटमेंट, गैप टू एस। सूरज, पृथ्वी और चांद को कॉस्मिक डांसर समझो। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सारी रोशनी का चमकता हुआ सोर्स है। हमारी पृथ्वी इस जीवन देने वाले तारे के चारों ओर शान से ऑर्बिट्स करती है और चांद, हमारा पक्का साथी, पृथ्वी के चारों ओर अपने ऑर्बिट में नाचता है। लूनर इक्लिप्स का जादू होने के लिए इन तीनों सेलेस्टियल डांसर्स को एकदम सीधी प्रिसाइज लाइन में अलाइन होना होता है। इस परफेक्ट फॉर्मेशन को सिज़जी कहते हैं। पृथ्वी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होने के नाते अपनी तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को रोकती है। ऐसा करते हुए वो स्पेस में एक लंबी परछाई डालती है जो उसके पीछे दूर तक फैली होती है। ये परछाई एक जैसी नहीं होती। इसके दो अलग हिस्से होते हैं। एक ज्यादा गहरी, बीच की कोन शेप परछाई होती है जिसे अम्ब्र कहते हैं। इसके चारों ओर एक हल्की फैली हुई परछाई का इलाका होता है जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं। चांद का इन परछाई वाले इलाकों से गुजरना ही तय करता है कि हम कैसा ग्रहण देखेंगे। चांद अचानक से अंधेरे में नहीं डूब जाता। पृथ्वी की परछाई में उसका सफर धीरे धीरे होता है। पहले चांद हल्की पेनम्ब्रा में दाखिल होता है। इस स्टेज पर डिमिंग बहुत हल्की होती है, अक्सर नंगी आंखों से पता भी नहीं चलता। फिर अगर अलाइनमेंट सही हो तो चांद ज्यादा गहरी अम्ब्रे में जाना शुरू करता है। यहीं से ग्रहण का ज्यादा ड्रामेटिक हिस्सा शुरू होता है, जब चांद का चमकता चेहरा सच में गायब होने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हर पूर्णिमा को लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं दिखता। इसका कारण चांद के ऑर्बिट के झुकाव में है। पृथ्वी के चारों ओर चांद का रास्ता सूरज के चारों ओर पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन के मुकाबले करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। इस झुकाव की वजह से पूरा चांद आमतौर पर पृथ्वी की परछाई के ठीक ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। जब पूरा चांद पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन को पार कर रहा हो तभी यह परफेक्ट अलाइनमेंट हो सकती है। सारे लूनर इक्लिप्सेस एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग वैरायटीज के होते हैं। चांद पृथ्वी की परछाई से गुजरते हुए जो खास रास्ता अपनाता है, उसी से तय होता है कि हम यहां नीचे से किस टाइप का इक्लिप्स देखेंगे। कुछ इक्लिप्सेस बहुत गहरे और ड्रामेटिक होते हैं, चांद को पूरी तरह से छिपा देते हैं। दूसरे ज्यादा सब्टल होते हैं, हमारे लूनर कंपेनियन पर बस एक हल्की सी परत डाल देते हैं। हर टाइप हमें देखने के लिए एक यूनिक सेलेस्टियल स्पेक्टिकल देता है। इनमें सबसे ज्यादा मन मोहने वाला होता है टोटल लूनर इक्लिप्स। यह तब होता है जब पूरा चांद सीधे पृथ्वी की गहरी अम्ब्रल शैडो में चला जाता है। इस फेज के दौरान, जिसे टोटलिटी कहते हैं, चांद आमतौर पर पूरी तरह काला नहीं होता, बल्कि वो अक्सर एक बहुत सुंदर रेडिश या कॉपरी ह्यू ले लेता है। इस फिनोमेनन की वजह से इसे पॉपुलर नाम ब्लड मून मिला है। एक ऐसा नजारा जो खूबसूरत भी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा अनसेटलिंग भी। फिर होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। इस सिनेरियो में
चांद का केवल एक पोर्शन पृथ्वी की अंबरे में जाता है, जबकि बाकी हिस्सा हल्की पेनम्ब्रल शैडो में या सीधी सनलाइट में रहता है। जब आप ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांद के डिस्क से किसी ने अंधेरा टुकड़ा काट लिया हो। इस बाइट का साइज और शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि चांद अंबरा में कितना अंदर तक जाता है। यह सेलेस्टियल मैकेनिक्स का एक साफ और दिलचस्प प्रदर्शन है। आखिर में आता है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। ये सबसे सबटल और अक्सर देखने में सबसे मुश्किल टाइप होता है। ये तब होता है जब चांद सिर्फ पृथ्वी की हल्की बाहरी पेनम्ब्रल शैडो से गुजरता है। चांद की सतह का डिमिंग बहुत हल्का होता है। एक कैजुअल ऑब्जर्वर को शायद पता भी न चले कि इक्लिप्स चल रहा है। चांद की इस जेंटल शेडिंग को सच में अप्रिशिएट करने के लिए तेज नजर या कभी-कभी फोटोग्राफिक एविडेंस की जरूरत होती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बहुत पहले दुनिया भर की एंशिएंट कल्चर्स ने लूनर इक्लिप्सेस को समझने के लिए अपनी कहानियां बनाई थी। ये मिथ्या इस मतलब से नहीं थी कि वो झूठी थी, बल्कि ऐसी नैरेटिव्स थीं जो हैरतअंगेज घटनाओं को मतलब देती थी। कई ट्रेडिशंस में अंधेरे होते चांद को एक ओमेन माना जाता था, कभी अच्छा कभी बुरा। कुछ लोग मानते थे कि कोई सेलेस्टियल डीमन, कोई बड़ा भेड़िया या कोई भूखा जैगुआर चांद को निगलने की कोशिश कर रहा है। लोग अक्सर जोर जोर से आवाजें करते थे, ढोल पीटते थे या चिल्लाते थे ताकि उस क्रीचर को डराकर भगा सकें और अपने प्यारे चांद को बचा सकें। टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान दिखने वाले मशहूर ब्लड मून के रंग का भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई सुपरनैचुरल नहीं। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हवा ज्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर कर देती है, लेकिन रेड और ऑरेंज लाइट कम स्कैटर होती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए बेंड होती है या रिफ्रैक्ट होती है और पृथ्वी की शैडो की तरफ चली जाती है। यही रेडिश लाइट फिर चांद को इल्यूमिनेट करती है, जिससे उसे वो कॉपरी ग्लो मिलती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के सारे सनराइजेस और सनसेट्स चांद की लूनर सरफेस पर प्रोजेक्ट हो रहे हों। हमारी आज की मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बावजूद लूनर इक्लिप्स का नजारा एक पावरफुल और वंडरस एक्सपीरियंस बना हुआ है। ये चलते फिरते कॉस्मोस का एक दर्शन है, एक सेक्रेड व्यूइंग। ये हमें हमारी डेली लाइफ से कहीं ज्यादा बड़ी चीज से जोड़ता है, हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्रिसाइज और एलिगेंट मैकेनिक्स की याद दिलाता है। लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, अक्सर ग्रुप्स में टेलीस्कोप्स और बिनोकुलर्स शेयर करते हुए इस प्रिडिक्टेबल लेकिन हमेशा ब्रीथ टेकिंग इवेंट को देखने के लिए। ये एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाता है। लूनर इक्लिप्सेस कई कारणों से ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करते रहते हैं। वे कॉस्मिक बले का, आसमानी पिंडों के पेचीदा नाच का एक विजिबल टैंजिबल डेमोन्स्ट्रेशन है। वे साइंस के कोल्ड फैक्ट्स को स्पेक्टिकल और वंडर की वार्मथ के साथ खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं। हमारा जाना पहचाना चांद, जो हमारे आसमान में हमेशा मौजूद रहता है, एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है जो हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाली जगह है जो हमें देखने और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हमेशा नए मार्वल्स पेश करती है।